हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक टू गीकी हब। तो हार्डवेयर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप अगर कोई भी यहाँ पे कंप्यूटर फील्ड में जुड़ रहे हो, आईटी फील्ड में जुड़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हार्डवेयर ऑफिशियल प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गीकी हब के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग पिछले वाले चैनल से आए होंगे, तो वहाँ पे भी हमने हार्डवेयर की पूरी प्लेलिस्ट देखी थी। तो वही प्लेलिस्ट है, लेकिन इसमें हमने और भी जो एडवांसमेंट्स हो सकती हैं और जो भी अपग्रेडेशंस हो सकती है वो पूरी चीज़ करने की कोशिश करी है। बाकी प्रैक्टिकल भी इसमें जोड़ा है मैंने, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना हार्डवेयर मुझे आता है मैं आपको बता सकूं। तो 40 के आसपास इसमें एपिसोड्स आने वाले हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, इसको सेव कर लो, बुकमार्क कर लो, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करो। और आने वाली 40 वीडियो में पूरा हार्डवेयर हम कवर करें, और कवर करने के बाद जब आप 40वीं वीडियो देख रहे हो तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपसे अगर हार्डवेयर में कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली कोई पूछ ले तो आप इजीली बता पाओ और कर पाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट होने वाली है। मुझे कमेंट करके बता दो कैसी लग रही है आपको ये प्लेलिस्ट, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उस हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट को लाने की कोशिश करूंगा। बाकी एक बार समझ लेते हैं एजेंडा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल जो भी पार्ट होगा स्टार्ट करते हैं। गाइस, हार्डवेयर को करने के पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले, हार्डवेयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता ही होगा हार्डवेयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका यूज अब टेक्नोलॉजी में ही होता है। हार्डवेयर से आप आसानी से जॉब पा सकते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या एज अ हार्डवेयर इंजीनियर की। टेक्नोलॉजी की फील्ड समय के साथ साथ बढ़ती ही जानी है। इस फील्ड का अब कभी भी खात्मा नहीं हो सकता है, और इस फील्ड में अगर आपको ग्रो करना है तो इसी फील्ड की जॉब आपको लेनी पड़ेगी। तो गाइस, हार्डवेयर में जो कोर्स है उस कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स के बारे में ही पूरी पढ़ाई करनी होती है। तो गाइस, निश्चिंत होकर आप हार्डवेयर को सीख सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आपको इस फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाएंगी, और इस फील्ड में कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट पेरिफेरल्स हैं जो कि हार्डवेयर में पढ़ाए जाते हैं वो हमेशा यूज होते रहेंगे, एंड इस फील्ड में कभी भी इन चीज की कमी नहीं होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो गाइज, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है हार्डवेयर प्लस नेटवर्किंग का, तो गाइज आपको बहुत ही आसानी से 15 से 20 हजार तक की फ्रेशर में जॉब मिल जाएगी। और अगर धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे तो बहुत ही जल्द आप अच्छे सैलरी पैकेज में पहुंच जाओगे। एक एवरेज सैलरी के अनुसार हार्डवेयर इंजीनियर की इंडिया में सैलरी 4 to 5 लाख पर एनम होती है। इसका मतलब अगर आप एवरेज भी ले इसका तो लगभग 4 से 5 लाख यानी 30 से 35 हजार रुपए मंथ आपको आसानी से अर्न हो जाएंगे। सो गाइज, आप इसमें स्पेशलिटी आप जितनी करती जाओगे, जितने आप अच्छे इसमें होगे, जितना आपको अच्छा नॉलेज होगा एंड आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, उतनी ही अच्छी पोस्ट में आप पहुंचते जाओगे, एंड आपका सैलरी पैकेज उसी हिसाब से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो गाइज, ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है एंड बहुत ही अच्छा रीजन है कि हम हार्डवेयर क्यों पढ़े। तो गाइज, आप निश्चिंत होकर हार्डवेयर सीखें, और इस कोर्स के बाद मैं नेटवर्किंग का कोर्स भी लाऊंगा, उस कोर्स को भी आप जरूर से ज्वाइन करें। तो गाइज, हार्डवेयर में सबसे पहले हम यहां समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो गाइस, कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली ये कंप्यूटर वर्ड आपने जरूर सुना होगा, बल्कि आपने चलाया होगा, देखा होगा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या है कंप्यूटर, तो हम ये बताएंगे कि गेम खेल सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन हमें इंप्रेसिव डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे देंगे? गाइस, एक छोटी सी और बहुत ही अच्छी और इंप्रेसिव डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है, आप इसको जरूर से पढ़ें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक एक कॉपी और पेन उठा के नहीं बैठे हो तो जरूर से एक नोटबुक उठा लो और एक पेन उठा लो, और जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, इस वीडियो में ही नहीं बल्कि पूरी प्लेलिस्ट में, पूरी सीरीज में, पूरे कोर्स में जो मैं बताऊंगा, आप एक नोटबुक में जरूर से नोट करते जाओ, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो सिंपली आपको उस नोटबुक में एक बार जरा पलटा के देखना होगा और आपको रिविजन हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो आप वापस आते हैं अपनी कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ। तो गाइस, इन बेसिक टर्म अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा। मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि आपको पॉइंट कर करके समझाता रहूंगा, ठीक है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो सबको पता है कि बिजली से चलता है। दैट प्रोसेस डाटा मतलब ये डाटा पे वर्क करता है, ठीक है? डाटा पे ही वर्क करता है कंप्यूटर जब भी वर्क करता है। कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू पीपल। गाइस, एक होता है डाटा और एक होती है इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन कैसे बनती है? डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें फॉर्म मिलती है वो होती है इंफॉर्मेशन। अब हमने जैसे कीबोर्ड में कोई भी बटन दबाई तो वो एक डाटा के रूप में हमारे सिस्टम पे जाएगी, हमारे सीपीयू में जाएगी, प्रोसेस होगी और इसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें एज अ आउटपुट मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दबाया तो वो एज अ डाटा इनपुट हुआ और जो हमें उसका रिजल्ट है, उसका आउटपुट है, वो हमें स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब इट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इतने ही आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम करती है। दैट इज यूजफुल टू पीपल। Any computer, regardless of its type, is controlled by programmed instructions which give the machines a purpose and tell it what to do. Guys, इस लाइन का मतलब है कि हम कंप्यूटर से अगर हमें काम देना है, मतलब काम जो भी है करवाना है, तो कैसे करवाएंगे गाइस? उसके लिए हमें प्रॉपर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है जो कि हम कीबोर्ड, माउस या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से देते हैं। तो गाइस वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्यों कहलाती हैं? बिकॉज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं एंड उन लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स होता है इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है और मशीन को क्या करना है ये बताता है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है यहाँ कंप्यूटर की कि A computer is an electronic device that processes data, converting it into information that is useful to people. Any computer, regardless of its type, is controlled by programmed instruction which gives the machine a purpose and tell it what to do. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जान लेते हैं गाइस। बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर आते हैं जो कि है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं आगे। गाइस सबसे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर आता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो सारे कंप्यूटर होते हैं जो कि आपको अपने आसपास देखने को आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो आपके सामने आपका डेस्कटॉप हो, आपका लैपटॉप हो या आपका मोबाइल फोन हो। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जांपल है। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट, स्मार्टफोन, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। तो गाइज ये सभी डिवाइसेस जो आपके आसपास हैं, आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स में ही आते हैं। गाइस अब हम जान लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। गाइस जब भी आप बैंक जाते हो तो वहां पे जो सारा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होती है? गाइस वो सारी इंफॉर्मेशन बैंक के अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनमें स्टोर होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। तो बैंक जाने में आपको कई बार जरूर इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा कि उनके सर्वर डाउन है। गाइस सर्वर डाउन क्यों होते हैं? बिकॉज जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज उनपे ज्यादा लोड क्वेरी हो जाती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो इसलिए डिजाइन करे जाते हैं ताकि हम एक रियल टाइम एक्सेस देख सकें, मतलब जो भी हमें काम कराने हैं वो रियल टाइम चल सके। जैसे आपकी एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन रियल टाइम वर्क करती है जो कि मेन कंप्यूटर से ही कनेक्टेड रहती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी अच्छी रेंज के आते हैं, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के होते हैं एंड इनमें काफी अच्छे लोड को झेलने की पावर भी होती है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, ये कुछ इस टाइप के होते हैं जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस और बैंक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है। तो गाइस अब हम जान लेते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। गाइस मिनी कंप्यूटर ज्यादातर हम स्मॉल बिजनेसेस, मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आप जरूर मॉल गए होंगे, जब भी आप मॉल में शॉपिंग करके बिल काउंटर पे जाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा कंप्यूटर लगा होता है कुछ इस टाइप का, जैसे यहाँ पे इस फोटो में लगा है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, जैसे ये लगा है। तो यहाँ पे जैसे आपका बिल काटा जाता है तो ये भी एक मिनी कंप्यूटर होता है। या आप जो बस में टिकट काटने वाला कंडक्टर होता है उसके पास जो मशीन होती है जिससे वो काटता है बिल, या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कटता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल काटने वाला आता है उसके पास जो मशीन होती है, ये जितनी भी मशीन होती हैं वो सब मिनी कंप्यूटर के अंडर ही आती हैं। चाहे वो टिकट काटने वाली मशीन हो, चाहे वो बिल फाड़ने वाली मशीन हो, वो सभी मिनी कंप्यूटर में ही आते हैं। तो गाइस अब जान लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स मेड एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। These systems can process huge amount of data. Guys ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं। ये एक सेकंड में मिलियंस ऑफ क्वेरीज, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। गाइस इनकी स्पीड का आप अनुमान यहां से लगा सकते हैं कि इनका इस्तेमाल दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड अपने सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए करती हैं। इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी नासा, क्वेक स्टडीज, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, इन सब के लिए करा जाता है। गाइस सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होते हैं।
तो गाइस अब हमने जान लिया कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। गाइस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आता है वो होता है हार्डवेयर का, हार्डवेयर जो को फिजिकली देखने में मिल जाता है। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं या आप इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा। डाटा वो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है जिसको हम प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है गाइस, आगे इनके बारे में भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अब यहां पे हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। गाइस ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत सारी, उन सबको मिला दिया जाता है तो एक सेट बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक एक फाइल में आप कितना सारा कोड करते हो और उन सभी फाइल्स को मिला के जो सेट बनता है, जो इंस्ट्रक्शंस का सेट बनता है, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फाइल्स होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन सब का सेट बना के हम एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? टास्क को परफॉर्म करना, किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, चाहे वो आपकी वीडियो को चलाना हो या आपको इंटरनेट में कोई चीज दिखाना हो। तो सारे ही काम आप सॉफ्टवेयर की मदद से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। गाइस हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे हम इनके बारे में भी जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर का और हार्डवेयर का इंटरेक्शन कराते हैं। इंटरेक्शन कैसे होगा? गाइस अगर आपको गाने चलाने हैं तो गाने चलाने के लिए आपको VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करने की जरूरत है, लेकिन VLC मीडिया प्लेयर कहां डाउनलोड होगा? वो किसी आर्किटेक्चर पे ही तो डिपेंड है, वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो चलेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपने पेन ड्राइव में डाला उसका सेटअप और आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल ही रखा, CPU में कनेक्ट कर रहे हो और आप चाहो गाना चल जाए। गाइस ऐसे नहीं होता है। हमारी सबसे बेसिक या सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो गाइस जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सिस्टम में, उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद गाइस हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपके एडोबी फ्लैश प्लेयर जो कि एनिमेशन बनाने में यूज होता है, या फोटोशॉप आप मान लो जो कि आपकी फोटो एडिटिंग, विजुअल डिजाइनिंग, इन सब में यूज होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को यानी किसी मतलब ऐसे टास्क को परफॉर्म करे जो कि आपको एक्सटर्नली करना है, चाहे आपको म्यूजिक प्ले करना है, म्यूजिक बनाना है, या एनिमेशन बनाना है, या गेम खेलना है, तो गेम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आता है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तीसरा आता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग टूल फॉर अवर कन्वीनियंस इज नॉन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। गाइस वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज होते हैं, जो कि हमारे काम को आसान बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर आपको PDF खोलनी है तो आपको एक्रोबैट रीडर की जरूरत होगी, अगर आपको मूवी देखनी है तो आपको VLC मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी, अगर आपको वायरस से बचना है तो आपको एंटीवायरस की जरूरत होगी। तो गाइस जो कन्वीनियंस के लिए यूज होते हैं वो सारे ही सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यही 3 टाइप की कैटेगरीज होती है सॉफ्टवेयर की हमारे पास। तो गाइस यहाँ पे कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, एनी यूजर कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज इट। ठीक है गाइस, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्रीली विदाउट कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, कोई भी इसे डाउनलोड करके यूज कर सकता है। जैसे एडोबी का रीडर जिसमें आप PDF को व्यू कर सकते हैं। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, फ्री टू यूज होते हैं एंड फ्री टू शेयर भी होते हैं। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर्स ऑन अ ट्रायल बेसिस। इट यूजुअली कम्स विद अ टाइम लिमिट एंड व्हेन द टाइम लिमिट एक्सपायर्स द यूजर इज आस्क्ड टू पे। गाइस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कुछ टाइम लिमिट के लिए आपको फ्री ट्रायल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको उन्हें परचेज करना पड़ता है। आप तो क्रैक करके चला लेते होंगे, लेकिन लीगली आपको उसे परचेज करना पड़ेगा अगर आप लीगली वर्क करना चाहते हो। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको फिर ट्रायल के बाद पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको ज्यादा यूज करना है। तो इसके एग्जांपल है जैसे आपके विनरार हो गया, विनजिप हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, या एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारे पास आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। These kinds of softwares are available to users with the source code, which means that a user can freely distribute and modify the software and add additional features to softwares. Example, Linux operating system.
गाइस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड वो कोड होता है जिसके मदद से आप उस सॉफ्टवेयर को एडिट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसा आप उसे बनाना चाहे उसे डिजाइन कर सकते हो। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होते हैं। जैसे आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, एंड कई डिस्ट्रीब्यूशन ने इसे अपनाया है और अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स पे निकाले हैं बिकॉज वो ओपन सोर्स है। आपको लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएंगे इसी वजह से, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ने उसे लिया, फ्री में लिया और अपना मैनिपुलेशन करके मार्केट में उतार दिया। आप देख सकते हो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, काली लिनक्स, उबंटू, पैरट एंड रेड हैट। अगर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं तो उसकी सबसे बड़ी वेबसाइट है github.com। वहां विजिट करके इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। तो बस अगली कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो आती है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इज कॉपीराइटेड एंड बियर्स अगेंस्ट लिमिटेड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन दैट आर इम्पोज्ड बाय इट्स पब्लिशर, वेंडर और डेवलपर। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। गाइस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कॉपीराइट प्रूफ होते हैं, आप इसे शेयर नहीं कर सकते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन शेयर नहीं कर सकते हो, ना ही आप इसमें कोई बदलाव कर सकते हो। ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ आपको इसको परचेज करना है, आपको इसकी फीस देनी है एंड इसे यूज करना है। आप इसे ना ही शेयर कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो गाइस ये थे कुछ और टाइप्स जो कि आपको एज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं और आप उसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते होंगे। तो गाइस यहां सॉफ्टवेयर खत्म होते हैं, अब जानते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। A computer's hardware consists of interconnected electronic devices that can use the control the computer's operations, input and output। गाइस वो मैकेनिकल डिवाइसेस जो कि आपको टचेबल है, आप उसे टच कर सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, वो सभी हार्डवेयर में आता है। इसी के साथ साथ वो सभी डिवाइस जो आपस में इंटरकनेक्ट होके आपस में मिलकर एक कंप्यूटर की फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं कंपोनेंट और पेरिफेरल की मदद से आप कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर की दो कैटेगरीज भी हैं। सबसे पहली है पेरिफेरल्स और दूसरी है कंपोनेंट्स की। ये क्या होते हैं ये हम अब अगली वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मुझे एक बार कमेंट में बता दो आपको एक्साइटमेंट है नहीं है, या फिर क्या कोई सुझाव कुछ भी हो मुझे कमेंट में बताओ, फीडबैक बताओ अपना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।